हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल और स्टेनो का एफआरटीए रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। स्टेनो तो और ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन सीएचएसएल भी अब हद पार कर दिया। फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऑन पीक है। ठीक है, सबका, मेरा खुद का जो फ्रस्ट्रेशन है वो ऑन पीक है, क्योंकि मैं भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इस रिजल्ट का। एंड रिजल्ट आने के बाद चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कोई अपडेट मिल नहीं रही थी अभी तक, ठीक है, कि क्या है। ना स्टेनो का मिल रहा था, ना सीएचएसएल का मिल रहा था। तो अभी अपडेट है। एंड ये अपडेट, पहली चीज़ कि लास्ट वीडियो में, लास्ट या लास्ट सेकंड वीडियो में एक कमेंट मैं पाया था, उसमें बोला था कि आपकी भी गलती है, 99% आप मत बोला करो। तो हाँ ठीक है, मैंने जब जेई का रिज़ल्ट आया था तो मैंने बोला था कि आज सीएचएसएल का भी रिज़ल्ट आने का उम्मीद है। एंड वो मैं बस पैटर्न देख के मैंने वो चीज़ें बोली थी कि 10 दिन के अप्रॉक्स पीपीएफ के 10 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाता है एंड वो आ जाएगा। वो देख के मैंने बोला था, पैटर्न फॉलो करके। बट एनी हाउ चीज़ें वो वर्क नहीं करी, एंड वो मेरी मिस्टेक है। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो उसके लिए आई फील, रियली फील सॉरी। जो, क्योंकि किसी के होप के साथ अगर आप खेलो तो वो अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी एंड आपके लिए भी। तो अगर आपसे हम हैं, हमसे आप हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, क्या वो 100% या 99% तो नहीं। मैं इसको 99% नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब पहले आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो ये अपडेट है, ठीक है। अपडेट है, कहाँ से मिली? मिली है, जेन्युइन है, हाँ है, मेरी तरफ से जेन्युइन है। ठीक है, एंड जेन्युइन है एंड चांस भी। अब ये कोई पैटर्न या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो पता चला है। ठीक है, मे बी ट्रू एंड मे बी नॉट ट्रू, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे लोग जैसे इस चीज़ को बोलते हैं कि सोर्स। ठीक है, सोर्सेस, तो सोर्स टर्म तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे किसी बंदे को पता चला कि हाँ भाई वहाँ पे रिजल्ट ऐसे ऐसे तैयार हो रहा है, एंड जो रिजल्ट है वो अपलोड होने के लिए पेंडिंग है। ठीक है, तो वो अपने तरफ से बोल देता है कि 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, पहले पैटर्न समझ लो आप, 2-3 दिन से आ जाएगा। एंड ये मैसेज मेरे पास आया कि हाँ भाई 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, एंड ये मैंने बता दिया आपको यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये चीज़ शेयर कर दी कि हाँ भाई आ जाएगा। एंड अब 2-3 दिन में आना एंड रिजल्ट इज पेंडिंग, वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो उसको अपलोड करता है। ठीक है, अब अपलोड करना है नहीं करना है टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो भाई एसएससी जस्ट लाइक कि अनप्रेडिक्टेबल है, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। चाहे सीएचएसएल का रिजल्ट हो और चाहे आप स्टेनो का रिजल्ट ले लो, एमटीएस भी इसमें आ ही गया है। ठीक है, तो ये सारे लोग फ्रस्ट्रेट हैं एंड सिर्फ दो, सीजीएल एंड जेई का रिजल्ट आया है। अभी सी एच एस एल की जगह पे सीजीएल होता तो हंगामा स्टार्ट हो जाता एंड ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट हो जाता। लेकिन कोई भी टीचर कुछ खास इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट्स इतने पेंडिंग है। हाँ बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन डेडिकेटेड बात इस चीज़ के बारे में नहीं हो रही है। तो अगर मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मुझे आया है कि हाँ यहाँ से है एंड अपलोड होने का चांस है, कब है? अब है। तो ये मैं बता रहा हूँ। एंड अब ये चीज़ अपलोड होती है नहीं होती है, ये टोटली डिपेंड करता है एसएससी। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ, आप, मैं इसको कोई परसेंट नहीं दूंगा कि 80% चांस है, 90% चांस है, या फिर 99% चांस है। आई हैव अ इन्फो एंड वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आपको उस चीज़ को, एक सेकेंड, अब आपको उस चीज़ को सीरियस लेना है तो सीरियस मत लीजिए, हाँ, लेकिन थोड़ा सीरियस ले भी सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अब देख लो आप कि जो स्टेनो का है, ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टेनो रिजल्ट
एंड आई थिंक ये चीज़ें शेयर भी हो गई होगी, सो क्योंकि जब कुछ आना होता है तो उसके डिटेल्स होने लगते हैं। तो इसका आज है आने का चांस, टुडे। ये आप देख सकते हो कि बहुत हाई चांस है आ जाने का, स्टेनो का रिजल्ट, ठीक है, FRDA आज आने का चांस है। रिजल्ट पेंडिंग है, CHSL भी पेंडिंग है। तो भाई देखो, ये आज आने का चांस है, आज नहीं आएगा तो कल भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करूं CHSL रिजल्ट, तो CHSL रिजल्ट भी रेडी है। एंड ये जो डिटेल इसका मिला है CHSL का, वो मिला है कि इसी वीक, ठीक है, इसी वीक आने का मोस्ट प्रोबेबली है। कि अब देखो, स्टेनो ना होता तो आज कल में CHSL आ जाता, लेकिन स्टेनो को भी रिलीज करना है तो चीजें मेंटेन करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक आना है। तो अब आज कौन सा डे है? आज है वेंसडे। अब बचा वर्किंग डे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में आ सकता है। कब? थर्सडे, फ्राइडे। एंड अगर इसमें नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक कंफर्म है आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, नेक्स्ट वीक कंफर्म है आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं है नेक्स्ट वीक जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट वीक नहीं जाना चाहिए, एंड थर्सडे से फ्राइडे में आ जाना चाहिए, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे में आ जाना चाहिए। एंड इस चीज के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, होप फॉर द बेस्ट। अच्छे का उम्मीद करो, इसी का है ऑल इज वेल, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल ही आता है, कभी भी आ सकता है। एंड हम हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं है कि हम उस चीज़ को अपलोड करें, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। एंड हम वेट करते हैं, अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई अपडेट मिले। एंड ये अपडेट है कि थर्सडे फ्राइडे चांस है, तो आप वेट कर लो, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे। एंड अगर देखो, अब इसके रिगार्डिंग मैंने क्या क्या किया, इसके रिगार्डिंग हमने मेल करवाया, ठीक है। तो मेल तो करवाया ही था, आप सबने किया भी था, और उसके लिए थैंक्स है, थैंक्स टू यू गाइस, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अभी क्या करेंगे हम? फिर ट्विटर कैंपेन वगैरह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई ये काफ़ी टाइम हो गया। आज डेट है आपकी 29, ठीक है। एंड आज अगर आप ले लोगे तो 9 और 5, 34 डेज हो चुके हैं। तो काफ़ी लेट हो चुका है। CHSL जेई 3 दिन पहले ही हुआ था, उसका रिजल्ट 9 जुलाई को आ गया। एंड अभी इससे 20 दिन एक्स्ट्रा हो गया, एंड CHSL का रिजल्ट नहीं आया। तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो ट्विटर कैंपेन करेंगे, अपने तरफ से जो हो पाएगा हम करेंगे। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें चेयरमैन जी ही जाने। तो अब इसके पहले कट ऑफ का देखें कि कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज़ देखता हूँ कि ये डिटेल सबके पास पहुंच गई होगी RTI का, ठीक है। RTI आया है कि पहले तो हम देखते हैं कितने लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो मेंस में अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। अपीयर्ड हुए थे टोटल नंबर ऑफ 26,730 आउट ऑफ 37 के पास हुए थे मेंस के लिए, ठीक है। एंड रीटाइपिंग हुई थी, तो रीटाइपिंग में भी बहुत कम लोग आए थे। वो कितने आए थे? वो लगभग लगभग, एक सेकेंड, 15,964, ठीक है। ये 15,000 आए थे, एंड ये था। एंड अभी RTI है PPF का, ये आ गया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। PPF कितने लोगों ने फिल किया है? PPF फिल किया है 13,395, ठीक है। वैकेंसी हमारी 3522 है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज है कि PPF भरा है 13,000। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, कितना फर्क है? अगर हम देखें तो 600 इसमें और बचता है, एंड 9,600, तो वो लगभग 2.6 के, मतलब 2600 लोगों ने PPF स्किप किया। अब ये 2600 कौन है? तो ये 1 से लेके 3K के बीच में हो सकते हैं, ये रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से कुछ लोग तो होंगे 100, 200, 300, 500, कुछ तो लोग होंगे ना 2600 में से। तो
हम क्योंकि 3500 वैकेंसी है तो इसके बीच में जितने लोग मिस करेंगे वो है। एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अब ये पीपीएफ, अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने, क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था तो इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया मेंस में जाके, ठीक है। सीजीएल का रिजल्ट आ गया था तो सीजीएल का रिजल्ट रिजल्ट वाले स्किप कर दिए थे मोस्ट ऑफ द लोग, कुछ लोग नहीं किए होंगे, तो वो इन्होंने दिया था। अब अगर रीटाइपिंग ना होती, ठीक है, क्योंकि रीटाइपिंग के पहले आ गया था आंसर की, आंसर की आ गई थी, तो जिनको लगा कि जिनके मार्क्स जिनको लगे होंगे कि 250 के ऊपर है और जो वो फुल्ली सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं, ये मतलब जो नहीं हुए हैं वो सब इसमें आएंगे, एंड जो सीजीएल सेलेक्ट होगा वो भी इसमें नहीं गया होगा। तो आप ये चीज़ देखो कि 26,000 में 13,000 लोगों ने पीपीएफ भरा है, ठीक है। 26 के में से 13 के लोगों ने पीपीएफ भरा है, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने फिल किया है पीपीएफ। ये है रियल, ठीक है, रियल जो है एक्चुअल, क्योंकि रीटाइपिंग वाली चीज़ें ना होती तो इतनी ही पीपीएफ भरता। एंड ये आप नॉमिनल कह सकते हो जो हमें दिखाई दे रहा है 15 के में से इतना। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। तो कट ऑफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, ये रिमूव कर लेता हूँ। तो कट ऑफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो कट ऑफ मैंने बताई थी सेफ। एक और चीज कि बोले भाई इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, हाँ ठीक है, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा। मैंने ये जो कट ऑफ बताई थी ये मैंने बताई थी सेफ की, कि अगर आप जैसे आपके यूआर में 296 है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। अब 292 है तो वहां चांस है कि आप बाहर हो सकते हो, आप हो, जैसे 292 भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन मैं सेफ खेल रहा हूँ तो मैं सेफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ जाएगी, कहीं ना कहीं इसके आसपास होगी। तो अगर जैसे इसमें 296 है तो 294 या 293 के आसपास कट ऑफ होगी। इस चीज को आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी कर लेना, कहीं ना कहीं इसके आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब ये जो बता रहा हूँ ये कट ऑफ है कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, मैंने जो बताया था ये सेफ बताया था। वो यहाँ भी हो सकता है कट ऑफ, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन अगर लोएस्ट जाओ, आप कितना लोएस्ट जा सकते हो, तो वो मैं बता रहा हूँ कि इतना लोएस्ट चीजें जा सकती हैं। अगर इसमें देखो 2-3 नंबर सब में से अगर माइनस कर लो आप, तो कहीं ना कहीं यूआर की जो कट ऑफ है वो 294 प्लस ही रहनी चाहिए, 293 भी चांस बन सकता है, ठीक है। ओबीसी का 290 प्लस चांस रहेगा, एंड ईडब्ल्यूएस 292 प्लस, अब इसमें +1 कर सकते हो, ठीक है, +-1 सेम इसका ये +-1 तो वो 294 ऐसे आ सकता है, ठीक है। एंड एससी अगर आप जाओ तो 279 ये, एंड एसटी कितना है, ये भाई 270 के आसपास ही, कहीं ना कहीं 269 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कट ऑफ का ओवरव्यू है। अब ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से बता रहा हूँ कि हाँ लगभग इतने कट ऑफ जानी चाहिए, सारे फैक्टर्स सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने स्किप किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, सिर्फ 2600 लोगों ने ही स्किप किया पे हो सकती हैं। अब ये आप देख लो, ठीक है। एंड ये मेरे तरफ से अपडेट था, वेट करते हैं, आज देखते हैं कि स्टेनो का आता है। अगर स्टेनो आ जाएगा तो बहुत हाई चांस है कि आपका थर्सडे एंड फ्राइडे को THSL आ जाए। होप फॉर द बेस्ट। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट में मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, और कोई अपडेट आएगा तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।